क्या आपको भी लगता है कि आप हर वक्त बिजी नहीं हैं, तो आप पीछे छूट रहे हैं? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बिजी होने को सफल होने का पैमाना मान लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महान लेखक, वैज्ञानिक और क्रिएटर्स कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करते थे। आज हम बात करने वाले हैं स्लो प्रोडक्टिविटी की। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपको कम काम करके बिना तनाव के बड़े रिजल्ट हासिल करना सिखाती है। आज हम बात करेंगे स्लो प्रोडक्टिविटी के 5 ऐसे रूल जो आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है डू फ्यूअर थिंग्स, कम चीजें करें। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक गहरा कुआं खोदना है जहां से पानी निकल सके। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप 10 अलग अलग जगहों पर 2-2 फीट के गड्ढे खोदें और दूसरा, आप एक ही जगह पर टिके रहें तब तक जब तक पानी ना निकल आए। ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते पर चलते हैं। वो एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, जैसे वो जिम भी जाना चाहते हैं, नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, 4-5 सोशल मीडिया एप्स भी चलाना चाहते हैं और गिटार भी सीखना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि वो कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है, अपनी टू डू लिस्ट को छोटा करें। दिन के सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम सिलेक्ट करें। जब आप कम चीजें करते हैं तो आप उन चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अधूरे किए गए 10 कामों से बेहतर है एक काम को पूरा कर लेना। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर, वर्क एट अ नेचुरल पेस, प्राकृतिक गति से काम करें। क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है? किसान कभी भी बीज बोने के अगले दिन फसल काटने की जिद नहीं करता। उसे पता है कि फसल को उगने में, पकने में अपना एक वक्त लगता है। वो हड़बड़ी नहीं करता, वो बस अपनी मेहनत जारी रखता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि आज वर्कआउट शुरू किया है तो कल 6 पैक दिख जाएं, आज वीडियो डाली है तो कल मिलियंस में व्यूज आ जाएं। जब हम खुद पर इस तरह का प्रेशर डालते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि आपको मशीन बनने की कोशिश नहीं करना। आपको अपने आप को पहचानना होगा। कभी आपके पास बहुत एनर्जी होगी तब आपको खूब काम करना है, लेकिन जब थकान महसूस हो तो ब्रेक लेना है। स्लो होने का मतलब रुकना नहीं है, बल्कि अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करना, ताकि आप लंबी रेस दौड़ सकें। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर, सक्सेस ओवर क्वालिटी। इसे एक कारपेंटर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कारपेंटर है जो दिन में 10 कुर्सियां बनाता है, वहीं दूसरा कारपेंटर एक हफ्ते में सिर्फ 1 कुर्सी बनाता है, लेकिन वह इतनी मजबूत और खूबसूरत है कि वह पुश्तों तक चलती है। लोग किसके पास जाना पसंद करेंगे? जाहिर है दूसरे वाले के पास। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि काम को सिर्फ खत्म करने के लिए मत कीजिए, उसे बेहतरीन बनाने के लिए कीजिए। जब आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो लोग आपको खुद ढूंढेंगे और लोग ये भूल जाएंगे कि आपने समय ज्यादा लिया है, पर वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने काम कैसा किया है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर, बिल्ड डीप फोकस रिचुअल्स। सोचिए, आप एक बहुत जरूरी लेटर लिख रहे हैं और हर 2 मिनट में कोई आपका दरवाजा खटखटाए, तो क्या आप अपनी भावनाओं को सही से लिख पाएंगे? कभी नहीं। इसी तरह जब हम बार बार फोन चेक करते हैं या मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम अपने दिमाग का दरवाजा हर किसी के लिए खुला छोड़ देते हैं। अपने काम के लिए एक समय तय करें। दिन का 1 या 2 घंटा ऐसा रखें जहां आपके पास कोई भी ना हो, फोन दूसरे कमरे में हो और इंटरनेट बंद हो। जब आप बिना किसी रुकावट के डीप वर्क में उतरते हैं तो 1 घंटे का काम 20 मिनट में हो जाता है। अब चलते हैं रूल नंबर 5 पर, द पावर ऑफ सेइंग नो, ना कहने की ताकत। हर उस चीज को ना कह दीजिए जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। जब भी आप किसी फालतू काम को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपने सपने को ना कह रहे होते हैं। जितना कम बोझ आपके दिमाग पर होगा, उतनी ही तेजी और शांति से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रूल। सही काम करें, अपनी रफ्तार को पहचाने, क्वालिटी पर ध्यान दें, गहरे फोकस में उतरें और ना कहना सीखें। ये रास्ता स्टार्टिंग में आपको स्लो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए मंजिल पर सबसे पहले आप ही पहुंचेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।